नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आज हम लोग क्लास 11th का मैथ को देखेंगे, ठीक है? जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी को देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इसमें पूछ रहा है आपसे एक सेट है, ठीक है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्या दिया हुआ है? सी जो है, सी एक सेट है जो कि इस तरीके से है। एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8, ठीक है? ऐसा एक सेट बताइए जो कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो, जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए, ठीक है? हम लोग देखेंगे इसको। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। कि ये जो सेट है थर्ड, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। सी जो एक सेट है is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8, ठीक है? तो एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? द एलिमेंट्स लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर। अब देखिए 8 को कौन कौन सा ऐसा 2 नेचुरल नंबर जो होगा जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए, तो पहले हम लोग 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर हम लोग 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है? उसी तरीके से कि आगे की ओर देखेंगे, 3 से फिर 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको याद रखने का आसान तरीका, जैसे 1 में 7 तो 8, फिर 1 के बाद 2, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, फिर 2 के बाद 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है? उसी तरीके से 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। 7 में 1 जोड़ देंगे, 5 के बाद 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। एंड 8 में 0 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, ठीक है? ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है जिसको ऐड करने पर कितना आता है? 8 आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 सेट है जिसका नाम है डी। इज अ प्राइम नंबर which is divisor of
60, डिवाइजर ऑफ 60। एक प्राइम नंबर है, एक सेट डी है जो कि एक प्राइम नंबर है जो कि किसका है, 60 का डिवाइजर है। तो ऐसा कौन 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 सा नंबर होगा जो 60 को डिवाइड लगा सके, डिवाइजर बन सके, डिवाइजर ऑफ 60। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, डी जो सेट है, ठीक है, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर which is number which is divisor of 60, which is divisor of 60। फिर हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये डिवाइजर ऑफ 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ, फिर यहाँ पर लिखेंगे द एलिमेंट्स of this set are 2, 3 and 5 1। देखिए इसमें रिपीट किया 2, एक 2 को यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 और फिर 5 को लिख लेंगे, ठीक है। तो एक सेट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सेट ई एक सेट है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है द सेट, आपसे पूछ रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, the set of all letters in the one trigonometry। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखेंगे, the set of all letters in the word trigonometry, trigonometry, in the word trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। तो हम लिखेंगे there are 12 letters in the word trigonometry, ठीक है, out of which letter T R and O are repeated। The set of all letters in the word trigonometry, there are 12 letters in the word trigonometry, out of which letters T R and O are repeated। इसमें रिपीट कौन किया है, T 2 टाइम्स रिपीट किया है T, फिर R भी 2 टाइम्स रिपीट किया है यहाँ भी और यहाँ भी, और O भी 2 टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है। तो ये हो गया 3 लेटर जो है रिपीट किया। उसके बाद हम लिखेंगे, तो ये सेट जो बनेगा कैसा बनेगा, तो लिखेंगे इसको therefore repeated,
यहाँ पर लिखेंगे रिपीटेड, और इसमें जो बना है उसके लिए लिखेंगे देयरफॉर दिस सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। एज ऐसे लिख सकते हैं TRIZON, इनके बाद ME, और यहाँ पे लिखेंगे Y। ठीक है, और जो जो रिपीट किया है उसको नहीं लिखेंगे, और जो जैसे T डबल रिपीट किया है इसमें एक ही बार लिखेंगे, एक टाइम्स ही लिखेंगे। फिर R जो है 2 टाइम्स रिपीट किया लेकिन एक ही टाइम्स लिखेंगे। O भी 2 टाइम्स रिपीट किया लेकिन एक ही टाइम O लिखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में है एक सेट है F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में कितने जो लेटर हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि कितने लेटर्स का सेट बन रहा है। तो हम लोग 6 नंबर, तो फिर उसी तरीके से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को ही बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक सॉल्यूशन लेकर लिख देते हैं। जो सेट एफ है उसके लिए लिखेंगे सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। यही रिपीट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर, इन दी वर्ड बेटर। फिर लिखेंगे देयर आर 6 लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। बेटर में कितना लेटर का है, 6 लेटर का है। 1 2 लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। ठीक है, तो सेट जो बनेगा वो हम लोग कैसा सेट बनाएंगे, एफ इज इक्वल टू सेट बनेगा बी, ई 2 टाइम्स रिपीट किया है तो ई एक ही टाइम लिखेंगे। फिर डबल टी है तो टी 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, एक ही बार टी लिखेंगे टी, उसके बाद फिर आर। ठीक है, ऐसा ये सेट बन जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कैसे लिखा जाता है। एक आपको ये सेट दे दिया है 3 6 9। अब हमको इसमें पता करना है कि ये कैसे, ये आपको किस अरेंजमेंट पर ये आधारित होगा, किस अरेंजमेंट पे ये बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले 3 6 9 12 को देखते हैं। तो क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक नंबर जो है वो 3 के टेबल से आता है, नहीं 3 के टेबल से बिलोंग करता है, 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे 3 के टेबल में 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12। 3 के टेबल में बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग क्या इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ये 3 6 9 और 12 जो है, ठीक है, ये जो है आपको 3 के टेबल से बिलोंग करता है। तो 3 इन लिख देंगे। इन मतलब 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 3n। फिर उसी तरीके से लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1। अब यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 1 स्मॉलर देन n, n स्मॉलर देन 4 और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, ये कैसे? तो ये सिंबल लगाने का मतलब क्या हुआ कि n जो होगा वो एक से क्या होगा, बड़ा होगा। एक से हमेशा ये बड़ा होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 होगा, और ये 4 से क्या होगा, n छोटा होगा। मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि 1 से यहाँ पे बड़ा होगा, 2 3 और 4, और 4 से ये छोटा और बराबर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर 2 2 3 4 भी हो सकता है, होगा ही, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, n को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 1 जो है ये छोटा होगा किससे, n से। n जो है छोटा या छोटा, छोटा ये छोटा का साइन है या बराबर का साइन है। ये n क्या होना चाहिए, या तो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया और आपको समझा भी दिए। हम लोग आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे, 2 4 8 16 और 32। ठीक है, ये दिया हुआ है 2 4 8 16 32। ठीक है, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं। 2 की टेबल में ये सब बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 6 नहीं आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आया। तो इसका मतलब ये 2 के ये 2 की टेबल में तो आता है, बट अरेंज सही से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 की टेबल से सही से अरेंज नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कि ये पावर पे इसको बैठाएंगे। कैसे, हम लोग इसको पहले लिखेंगे। ये देखने से क्या पता चलता है कि 2 के पावर में आता है। जैसे 2 के पावर में 1 2, 2 के पावर में 2 4, 2 के पावर में 3 8, 2 के पावर में 4 16, 2 के पावर में 5 32, ऐसे आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी सीन। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट 2 का पावर 1 2, फिर उसके बाद 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। ठीक है, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 32। ये देखने में ऐसा है कि 2 का पावर 1 किए 2 आ गया, 2 का पावर 2 किए 4 आ गया, 2 का पावर 3 किए 8 आ गया,
टू का पावर 4 किए 16 आ गया, टू का पावर 5 किए 32 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखने पर ये लगा, इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट पे लिखे। और ये सेट बिल्डर फॉर्म किसी को हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे 2 4 16 32। ठीक है, 2 4 8 16 32। ठीक है, हाँ देखिए 2 4 16 और 32, ये जो x बिलोंग्स टू 2 टू द पावर 1 2 3 4 के लिए हम लोग n लिख देंगे, नंबर्स के लिए जो पावर में है तो 2 का पावर n लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, एंड अब यहाँ पे हम लोग सिंबल का यूज करेंगे 1। फिर स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर होगा बताइए, n से स्मॉलर होगा। ठीक है, एक से छोटा, मतलब n से छोटा या फिर बराबर। ठीक है, फिर फिर क्या हो जाएगा, n से n जो है वो भी छोटा या बराबर होगा किससे, 5 से। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। n से छोटा होगा 1 और n छोटा होगा किससे, 5 से। 5 बड़ा है, n छोटा है। या फिर n कितना आंसर आएगा, या तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, नहीं तो 3 लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे, तो 5 लिख सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा या फिर बराबर है, या तो 1 है नहीं तो 2 है, मतलब यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के बीच में लिख सकते हैं। और लिखे भी हैं, n का पावर 1, n का पावर 2, n का पावर 3, n का पावर 4 और n का पावर 5, यही n यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, ये फॉर्मेट देखिए किस फॉर्मेट पे बैठा है, 5 25 125 और 625, ये किस फॉर्मेट पे बैठा है। ये तो देखने से लगा 5 के टेबल में सब बिलोंग करता है, लेकिन 5 का टेबल नहीं होगा, ये क्या होगा, 5 है, फिर 25 स्क्वायर में भी ये भी स्क्वायर पे ही डिपेंड करता है। नहीं, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 120, 5 का पावर 4 625, ऐसे इसको हम लोग ठीक है कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो हम लोग देखने में क्या लगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर इट कैन बी सीन दैट, इसको लिख के फिर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट, इट कैन बी सीन दैट 5 का पावर 1 5 का पावर 2 5 का पावर 3 और फिर 5 का पावर 4।
ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125 और 5 का पावर 4 625। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे therefore 5 25 125 और 625। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं x 2 to the power n, ठीक है, सॉरी सॉरी 5 to the power n, ये 5 का है तो 5 to the power n लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1, 1 से 1 जो है छोटा है किससे, n से या फिर बराबर है, फिर n जो है छोटा होगा किससे या बराबर 4 से। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है, मध्यम ब्रैकेट, इसको हम लोग बंद कर दिए। देखिए 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4, इसलिए हम लोग 1 to 4 लिखे। 1 जो है ये स्मॉलर देन छोटा है किससे, n से, और n जो है छोटा है किससे, 4 से। इनकी जगह पे क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से पूरा नंबर नहीं लिख के हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, फोर्थ नंबर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 4 और 6 डॉट 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 ये नंबर चलते रहेंगे। इससे क्या साबित होता है कि ये क्या किया, 2 का टेबल है 2 4 6, ठीक है, और क्या इसमें दिखने में पता चलता है, इसको हम लोग ऑब्जर्व पहले करेंगे। ये क्या है, इवन नंबर कर सकते हैं इसको, इवन नेचुरल नंबर कर सकते हैं क्योंकि 2 है 4 है, इवन होगा ये 2 4 6 इवन, और ये नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है क्या कि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके, therefore 2 4 6 डॉट 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 देंगे, हम लिख देंगे इज इक्वल टू में x जो है ये क्या है, इज है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इसको हम लोग सेट विगर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर ये पूछा गया है क्या, 1 4 9 100, 1 4 9 100। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये 1 है 4 है 9 है फिर क्या है 100 है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से स्क्वायर चलते जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इट कैन बी सीन दैट दैट देंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16 डॉट 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 10 का स्क्वायर 100। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे therefore 14900 x n square n belongs to n and 1 smaller than n। ठीक है, 1 जो है क्या है, स्मॉलर देन n, और फिर इन